ऐसी कौन सी ऐप है जिससे हम लोन लें, हमको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आसानी से लोन मिल जाए और कोई एजेंट का प्रताड़ना का चक्कर ना हो, कोई कॉल लॉग मिसयूज ना करे, कॉन्टैक्ट लिस्ट ना चुराए या कोई धमकाए ना आए, मतलब कि अच्छे से लोन मिल जाए और कोई कंपनी परेशान ना करे। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसी कौन सी लोन ऐप्स है, एनबीएफसी है जो आपको परेशान ना करे, सही से आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। देखिए सारी चीजें क्लियर करूंगा, सब चीजें बताऊंगा। ऐसी कौन सी ऐप्स है जहां से आपको लोन लेने में फायदा रहेगा, जहां से आप लोन ले सकते हैं और आपको कोई ऐप ज्यादा परेशान नहीं करेगी। कौन सी ऐप्स है जो आपको बिल्कुल सही से लोन देंगी, कोई परेशान करेगी ही नहीं, मतलब जो भी है आज स्पष्ट आपके सामने क्लियर करूंगा। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक कर होगी @winnerlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ऐप तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें नहीं पता है कौन सी सही है कौन सी बेकार है, हमको नहीं पता। देखिए कुछ ऐप तो ऐसे हैं जो टोटली फ्रॉड है, मतलब कि अंधी चाइनीज ऐप है। भाई अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपनी जिंदगी खुद से तबाह कर रहे हो, आप ये मान के चलिएगा। लेकिन अब बहुत सारी ऐप ऐसी भी हैं जो आरबीआई से एनबीएफसी अप्रूव्ड हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं और लोग लेते भी हैं। लेकिन अब हम उन्हीं ऐप की बात कर रहे हैं जो आरबीआई लाइसेंस प्राप्त है, एनबीएफसी अप्रूव्ड है। उनमें से बहुत सारी ऐप्स हैं आरबीआई के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू अप्रूव होने के बाद तो काम तो करेंगे, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारी मक्कारी फ्रॉड वाले सारे काम करती हैं। ठीक है, अब उनमें से हमें छांटना है कि कौन सी ऐप बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। देखिए अब मैं वो क्लियर कर दूं, पहली ऐप हो गई क्रेडिट बी, दूसरी हो गई नावी, तीसरी हो गई ट्रू बैलेंस, चौथी हो गई मनीव्यू, पांचवी हो गई ब्रांच, छठी हो गई पेमी इंडिया, सातवीं हो गई एलटी फाइनेंस, नवी हो गई पता है कौन सी, नवी आपकी हो गई पेशेंस और 10वीं आपकी हो जाएगी पता है कौन सी, अंदाजा कीजिए कौन सी हो सकती है, सैलरी नाउ। अब मैं आपको बता दूं जितनी ऐप के 10 ऐप के नाम मैंने करीब ले लिए, इनमें से देखिए भरोसा तो किसी का नहीं है। अगर आप ये जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं कि हमें कोई ऐसी ऐप के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, अगर आप लोन लेते हैं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी भाई नहीं ले सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा कि मैं आपसे कह दूं कि आप केडबी से ले लो या मनीव्यू से ले लो या ब्रांच से ले लो या पेशेंस से ले लो, लेकिन आपको परेशान ना करें। अब कंडीशन क्या होती है, आपको परेशान अगर नहीं होना है, अभी खुद के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। मान लीजिए कोई भी ऐप है, मान लीजिए क्रेडिट भी है, आपने 4000 का लोन लिया, उसकी जो टाइमिंग है चाहे 6 किस्तें बन रही है, 3 बन रही है, 8 बन रही है, 10 बन रही है, कितनी बन रही है, जो समय पे बोल रहे हैं भाई उस समय पे आपको पेमेंट कर देना, मतलब ईएमआई चुकानी है। एक दिन में लेट हो गए कोई गारंटी नहीं है, उसी दिन आपको गाली वाली कॉल आ जाए या नोटिस आ जाए या कुछ भी अंडरस्टैंड आपके संग हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं, लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो, जब इनका समय से रिपेमेंट कर सके तभी लोन ले, अदरवाइज लोन बिल्कुल भूल जाए, लेना आपको नहीं है। और ये कंडीशन क्रेडिट बी के साथ नहीं, हर ऐप के साथ है। जिस भी ऐप से आप लोन या एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं, अगर आप उसके दिए हुए समय पे पैसा पे कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, ईएमआई बाउंस नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यही ऐप आपके लिए बेस्ट हो जाएगी, फैबुलस हो जाएगी, रेटिंग आप 5 की दे दोगे, सारे काम कर दोगे। और जहां आप थोड़ा सा लेट हो गए तो भाई आपके संग पता क्या होने वाला है, आपके संग क्या ये होगा कि भैया गाली आ सकती है कभी भी कॉल पे, फोटो आ सकते हैं आपके गंदे गंदे, कॉन्टेक्ट पे कॉल कर सकते हैं, नोटिस आ सकता है, सिविल खराब हो सकता है, पुलिस की कॉल आ सकती है, जैसा भी कॉल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रीपेमेंट नहीं कर रहे हो ना। रिकवरी के लिए ये किसी भी हद तक कर सकते हैं, कोई ऐप दूध की धुली नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, इंसान की मजबूरी होती है, उसको लोन लेना ही लेना है। भाई उनका बिजनेस है पैसा कमाने का, ब्याज वो लेते हैं आपसे, उससे पैसा कमा रहे हैं, उसी ब्याज को फिर किसी और को बांटते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो उनका बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। भाई आपको जरूरत है पैसे की, उनका बिजनेस है तो आप लोग ही लोग, उन्हें पता है कुछ भी कर लो, कितना भी अपोजिट वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, आप तो लोन लोग ही लोगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी निजी समस्या है, उसको लोन लेना ही लेना है। लेकिन अब हमको ये देखना है कौन सी ऐप सही है कौन सी बेकार है। मैं बता दूं, देखिए किसी ऐप का भरोसा मत करो, जहां से भी आप लोन ले रहे हो ये समझ लो आपने अपनी कबर खोद ली है, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी लेट कर दिया तो भाई ये कोई भी कांड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक दिन भी लेट हो गए तो कांड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर ऐप में क्या होता है, वो आपको नॉर्मली कॉल करेंगे, फिर करेंगे, ज्यादा टाइम जैसे जैसे जितना लंबा समय होता जाएगा, 10 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आपके कॉल्स बढ़ती चली जाएंगी, गालियां बढ़ती चली जाएंगी, प्रताड़ना बढ़ती चली जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी।
तो भैया लोन तब लें जब सक्षम हो, पैसा आप चुका सकते हैं तभी लोन लें, वरना लोन मत लें। कोई है दूध की धुली नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, साफ सीधी बात है। किसी का कोई भरोसा नहीं है साला, सब का सब बाज है, सब ऐप यही है, ठीक है। दावा सब करेंगे कुछ नहीं होगा, ये है वो है। भाई किसी का पैसा लेके आप बैठ जाओगे, छोड़ देगा सामने वाला, या आप छोड़ दोगे। अगर आपने किसी को पैसा अपना उधार दे रखा है, नहीं छोड़ोगे, कितना सगा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई आप उस पर टूट पड़ोगे। एक दिन ऐसा आएगा, रिश्तेदारी या दोस्त के हिसाब से आप थोड़ा टाइम दे दोगे, नहीं बोलोगे, ये तो कंपनी है ना, आपकी रिश्तेदार है ना कोई दोस्त है, इनका तो सब फिक्स होता है, इस टाइम पे पेमेंट करना है, नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, झेलते रहो। तो भाई ध्यान रखें, ऐप कोई भी ढंग की नहीं होती है। समय से पेमेंट कर दोगे तो सब बढ़िया है, सबकी रेटिंग बढ़िया हो जाएगी, सब काम अच्छे होंगे, और समय से नहीं किया तो यही आपको बुरी लगेंगी, आप इनके लिए बेकार, वो आपके लिए बेकार, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो समय से रिपेमेंट करें तो ही लोन लें, अदरवाइज लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे भले अपना कोई सोना चांदी गिरवी रखते, कुछ भी करें, पैसे का अरेंजमेंट कर लें। भाई अगर आप सोना भी रखोगे ना तो बहुत 2% का ब्याज लगता है, हमारे यहाँ 2 का ही लगता है, सोना गिरवी रख दो 2% का ब्याज लगेगा, मतलब 1 लाख में 1000 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपने 1 लाख रुपए निकाले। लेकिन यहाँ से अगर 1 लाख देते तो आपको 1 साल में पूरे 14 से 15 हजार रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस काटेंगे, और ऊपर से क्या होगा, तुम्हें कलेश करेंगे पुलिस का, ये वो। लेकिन सोना चांदी में इतना ही, तो अगर आप पैसे नहीं पाए तो सोना चांदी हमारा उनके पास, मतलब जो गिरवी है वो रख लेंगे, ये तो होगा ना। तो कम से कम इन प्रॉब्लम से तो बच रहे हो कि सिविल का भी टेंशन नहीं खराब हो रहा है, एजेंट का चक्कर नहीं होता है, सुनार घर पे नहीं आएगा आपके। तो सुनार होता है जो ज्वेलर्स वाले होते हैं, आप सोना रख दो उनके यहाँ, तो भाई ये तो घर पे नहीं आते, मत करो, मत दो, सोना उनके पास पड़ा हुआ है, आपकी जो गिरवी है, तो भाई कोई टेंशन तो नहीं है उसमें। एक बात कह रहा हूँ, अगर सोना नहीं इसमें, जिसका कोई चीज ही नहीं है, तो उसको तो लोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप जो है समय से रिपेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समय से रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।